विजय टीम से संजय बोल रहा हूँ। जी कहिए। हम बस अपनी पूरी टीम के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं, आप हमारा इंतजार कीजिए। सॉरी मिस्टर संजय, हम यहाँ किसी का इंतजार नहीं कर सकते। हम होटल के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुलकर्णी तो हमारी बात नहीं मान रहा है। आप कहे तो मैं फिर से बात करूं? बात करने से अब कोई फायदा नहीं होगा। इंस्पेक्टर कुलकर्णी सब गड़बड़ कर देगा। अगर उसने आतंकवादियों पर हमला करने की कोशिश की तो वो सबसे पहले अपना निशाना उन्हें बनाएंगे जो होटल के अंदर है। अब हमें क्या करना चाहिए? वाहेगुरु का नाम लेकर चलते हैं, जीत हमारी होगी। उस देश को कोई छू नहीं सकता जिस देश की हो हर पल पर विजय, पग पग पर विजय, पथ पथ पर विजय, पैरों से लेकर सर तक विजय। उस देश को कोई छू नहीं सकता जिस देश। सर हमने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया है। हम आपके ऑर्डर्स का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि विजय टीम यहाँ पर आए, हमें अंदर जाना होगा। पर सर अंदर जाने में सारे हॉस्टेजेस की जान को खतरा है। हम किसी से डर कर काम नहीं करेंगे। हमने इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया है। अच्छा हुआ कि तुम लोग आत्मसमर्पण कर दो, वरना तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा। 1, 2, ये लोग कर क्या रहे हैं? 3, अगर इन्होंने अंदर आने की कोशिश की तो ये लोग सबको गोली मार देंगे। 4, नहीं निखिल, जब तक साशा का काम पूरा नहीं हो जाता वो किसी को नहीं मारेगा, 5, सिवाय इन पुलिस वालों के। 6। भूषण तुम 2 आदमी के साथ रिसेप्शन पर खड़े रहो। जो कोई भी अंदर आने की कोशिश करे उसे बिना सोचे समझे गोली मार दो। जब तक काल ये सारे कोड्स नहीं तोड़ देता तब तक मुझे यहाँ कोई पुलिस नहीं चाहिए। मुझे पता था यही होगा। हमारी विजय टीम भी अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गए सब। संजय, इंस्पेक्टर कुलकर्णी को फोन लगाओ और पूछो वहां सब ठीक है ना? ओके सर। मिस्टर कुलकर्णी, मैं विजय टीम से संजय बोल रहा हूँ। क्या वहाँ सब ठीक है? हाँ, चिंता मत करो, यहाँ सब कुछ ठीक है। हम अंदर नहीं जा पाए, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा। देखिए, अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम बस वो लोग अभी अंदर नहीं जा पाए, लेकिन वो कह रहा था कि कुछ देर बाद फिर कोशिश करेंगे। और उससे पहले हम वहां पहुंच जाएंगे। कालिया, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। कितना टाइम लगेगा वॉल्स खोलने में? बस ये आखिरी कोड को थोड़ा वक्त लग रहा है। कितना? 1 घंटा बॉस। 1 घंटा? 1 घंटा और मुझे पुलिस को बाहर रोकना होगा। एक आसान तरीका है मेरे पास। ये सब कुछ तुम्हारे पति की वजह से हो रहा है। उसने इनके आदमियों को मारा होगा, अब ये हमें मारना चाहते हैं। मैं जानता हूं करण, तुम क्या सोच रहे हो। तुम टेंशन मत लो, शालिनी को कुछ नहीं होगा। रिट्स होटल
के बाहर आतंकवादियों ने गोलीबारी करके 5 पुलिस वालों को मार दिया है। विजय टीम यहाँ पर पहुँचने वाली है। देखते हैं विजय की टीम इन खतरनाक आतंकवादियों का सामना कैसे करती है। ये किसी फिल्म का हिस्सा नहीं है, ये किस्सा सच में हो रहा है। रेड फोर्ट के अंदर जहाँ आतंकवादियों ने लोगों को बंदी बना रखा है। होटल रीड्स में आतंकवादियों ने लोगों को बंदी बना लिया। दिनारो, ये न्यूज़ चैनल वाले पूरी दुनिया को बता देंगे। अच्छा है, अच्छा है। तुम्हें नहीं लगता दिनारो कि पुलिस और विजय टीम के वहां आ जाने से वॉल्ट से पैसा निकालना और सुबह आज़ादी वाले दिन हम बम ब्लास्ट करने में कामयाब नहीं होंगे? यही तो मैं चाहता हूँ। क्या कह रहे हो? विजय टीम को वहां भेजना। मतलब ये कि यहाँ हम कल सुबह हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन ऑडिटोरियम के अंदर होने वाले बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी करेंगे। वहाँ विजय टीम और पुलिस वाले साशा के पीछे पड़े होंगे और साशा वहाँ से पैसे लेकर हमारे आदमियों से मिलेगा और फिर मान गए दिनारो, तुम्हारी चाल का तोड़ किसी के पास नहीं है। कबूका, मैं उन लोगों से मिलने के लिए बेताब हूं जो अपने देश को बर्बाद करने के लिए दिनारों से मिल गए हैं। जाओ और उनसे कह दो कि दिनारो उनसे मिलना चाहता है। हमारी विजय टीम अभी तक नहीं पहुंची। वो लोग आ जाते तो हमारा काम और भी आसान हो जाता। तब तक हमें खुद कुछ करना चाहिए करण। कब तक हम उनके इंतजार में बैठे रहेंगे? तुम्हारा मतलब है कि हमें खुद साशा का सामना करना चाहिए? हाँ, चलो। नहीं निखिल, तुम्हें गोली लगी है और मुझे लगता है कि हमें अपनी टीम का इंतजार कुछ देर और करना चाहिए। वो लोग आते ही होंगे। और कितना वक्त लगेगा? बस आधे घंटे में हम वहां पहुंच जाएंगे। सुनो, कुछ देर में काली अपना काम पूरा करने वाला है। अब हमें भी यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। यस बॉस। रिसेप्शन एरिया को उड़ाने के लिए हमने जो बॉम्ब्स लगाए, उन सब के रिमोट कंट्रोल सोर्स विजय टीम के करण के पास है। मैं भी जाता हूँ बॉस। नहीं, इस बार उस करण को ढूंढने साशा खुद जाएगा। विजय टीम के एक भी मेंबर की लाश मिल गई ना, तो दिनारो बहुत खुश होगा। ये लक्ष्मी है, 32 साल उम्र है इसकी। इसके पति ने घर खरीदने के लिए लोन लिया था, लेकिन बेचारा एक हादसे में मारा गया और लोन देने वाली कंपनी इसको इसके परिवार के साथ घर से बेघर कर देना चाहती है और ये अपना घर बचाने के लिए अपने देश को मिटाने के लिए तैयार हो गई है। दिनारो, ये असलम है। ये अपनी माँ को बहुत चाहता है, अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है। दिनारो, इसकी माँ की किडनी खराब हो गई है और हिंदुस्तान में किडनी खरीदने के लिए बहुत पैसा चाहिए दिनारो। और ये अपनी माँ की किडनी के लिए कुछ भी करेगा। ये है विष्णु अय्यर, 60 साल उम्र हो गई है। पूरी जिंदगी अनपढ़ रहते हुए गरीबी में काट दी। अब ये चाहता है दिनारो कि इसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। दिनारो, पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और उन पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। मर भी सकता है और मार भी सकता है। ये है राघव, अपनी बहन की शादी किसी ऐसे घर में कर देना चाहता है जहां ये सुखी रहे। और हम इसे इसकी बहन की शादी के लिए पैसा भी देंगे और इसकी बहन का ख्याल भी रखेंगे। तो ये हैं वो 4 लोग जो हमारे मिशन की कामयाबी के लिए अपने देश को मिटाते मिटाते खुद भी मिट जाएंगे। और इस काम को अंजाम दिया जाएगा कल 15 अगस्त के दिन, यानी हिंदुस्तान की आजादी के दिन। कल हम भी जश्न मनाएंगे इन शहीदों की आजादी का।
और बेचारी विजय टीम वहां होटल रिट्स में लोगों की जान बचाते बचाते अपनी जान की कुर्बानी भी दे सकती है। कौन हो तुम? प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो, प्लीज मुझे मत मारो। डरो मत, मैंने कहा डरो मत, उठो। मैं आतंकवादी नहीं हूं। पर तुम कौन हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, बड़ी मुश्किल से वहां से भाग कर आया हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। नाम क्या है तुम्हारा? तुषार, डॉक्टर तुषार। मैं आ गया हूं, डरो मत, कुछ नहीं होगा। पर ये आतंकवादी ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये सबको मार डालेंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम एक काम करो, तुम ये बंदूक अपने पास रखो, अपनी सेफ्टी के लिए। चलो मेरे साथ। करण, मुझे गन देकर तुमने अपनी मौत अपने हाथों से लिख दी। गुड बाय मिस्टर करण। तुमने क्या सोचा था साशा, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? करण, एक बार जिसकी आवाज सुन ली फिर उसे कभी नहीं भूलता। मानना पड़ेगा, काफी स्मार्ट हो तुम। आई एम। पर एक बात तो बताओ कि तुम हो कौन और यहाँ करने क्या आए? फिलहाल तो अपना ये बैग ले ले। करण, जल्दी आओ, इधर खत्म करो, मार डालो। इनके पैसे और बॉम्ब सुबह तक इनके पास पहुंच जाने चाहिए। कुछ ही देर में साशा होटल से पैसा लेकर निकलता होगा। फ्लैग होस्टिंग से ठीक 10 मिनट पहले ये लोग गांधी मार्ग ऑडिटोरियम के अंदर जाएंगे। तब तक लोगों की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी। वहां कुछ खास मिनिस्टर्स भी होंगे। जैसे ही लोगों की भीड़ मिनिस्टर्स की तरफ बढ़ेगी, ये चारों लोग उस भीड़ में शामिल होकर मिनिस्टर्स को आजादी की बधाई देने और माला पहनाने के लिए पहुंच जाएंगे। और फिर जरा सोचो कबू का, हम इन्हीं के पैसों से बॉम्ब खरीद कर इन्हीं के देश को तबाह करने के लिए इन्हीं के लोगों का इस्तेमाल करने वाले हैं। और हम कल यहां बैठकर हिंदुस्तान की तबाही का तमाशा देखेंगे। निखिल और करण का फोन अभी भी नहीं लग रहा है। संजय, इंस्पेक्टर कुलकर्णी को फिर से फोन लगाओ। हेलो मिस्टर कुलकर्णी, मैं विजय टीम से संजय बोल रहा हूँ। तुम लोग मुझे अपना काम करने क्यों नहीं देते? देखिए, मैंने आपको सिर्फ ये कहने के लिए फोन किया है कि हम बस 10 मिनट में वहां पहुंच रहे हैं। अगर कोई भी कदम उठाने से पहले आप हमारा इंतजार कर सकते हैं तो अच्छा होगा। चलो
बेहतर यही होगा कि तुम लोग वहीं रुको। रुको! तुम चाहते क्या हो? काठमांडू की कामिंदी जेल में मेरे कुछ खास आदमी कई सालों से कैद हैं। बस उन्हें आजाद कर दिया जाए। यहाँ हम तुम आतंकवादियों की मांगे पूरी करने नहीं आए हैं। अच्छा, तो फिर सोच लो। सोचना मेरा नहीं, तुम्हारा काम है। हम तुम लोगों के सपने कभी पूरे नहीं होने देंगे। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मेरी मांगे पूरी नहीं कर सकते तो मैं हर 10 मिनट में तुम्हें एक तोहफा भेजूंगा। कैसा तोहफा? ऐसा तोहफा कैसा लगा? सर, अगर हमने इन लोगों की बात नहीं मानी तो ये बाकी लोगों को भी इसी तरह मार डालेंगे और उसका जवाब हमें अपने सीनियर्स को देना पड़ेगा। ठीक है, तुम ये खून खराबा बंद करो। हम तुम्हारी मांग पूरी करने को तैयार हैं। हमें अपने उन आदमियों के नाम बताओ जिन्हें कामंडी जेल से रिहा करवाना है। नितिन मारू, दामोदर सिन्हा, सैम फरेरा और प्रणाल मेहता। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। तुम जितना वक्त चाहिए ले लो, हमें कोई जल्दी नहीं। कालिया, तुम्हें कितना वक्त लगेगा? बस 5 मिनट। परफेक्ट। सुनो, बस 5 मिनट और, फिर हम सारे पैसे लेकर यहां से बहुत दूर निकल जाएंगे और पुलिस कामिंदी जेल में हमारे 4 खास नकली नामों वाले साथियों को ढूंढती रहेगी। सुबह होते ही हिंदुस्तानी अपनी आज़ादी के दिन ऐसा जश्न मनाएंगे जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं मनाया होगा, और एक ऐसा धमाका सुनेंगे जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाएंगे। ये पैसा लेकर कल सुबह 10 बजे पहले हम उन खास लोगों से मिलेंगे जो अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों के लिए मौत बेचेंगे, बॉम्ब्स के रूप में। फिर वो बॉम्ब्स लेकर हम उन 4 खास लोगों से मिलेंगे जो पैसों के लिए हमें अपना देश बेचेंगे। असलम शेख, राघव माने, विष्णु अय्यर और लक्ष्मी, दिनारों के 4 खास हिंदुस्तानी, हमारे सबसे जरूरी 4 मोहरे, कल 12 बजे गांधी ऑडिटोरियम में जाकर हमारे लिए अपने देश को कुर्बान कर देंगे। ओके, अब इन सब लोगों को नीचे रिसेप्शन एरिया में ले जाओ। यस बॉस। यहाँ से बाहर निकलते ही हम सारे रिसेप्शन एरिया को रिमोट से उड़ा देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। सर, लिफ्ट में हमारे 2 आदमियों की लाश मिली है। करण, ब्लडी करण, करण, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, मैं अपने इन आदमियों की मौत का बदला तुम्हारी जान लेकर पूरा करूंगा। ये हम सब लोगों को मारने वाला है। ये गाड़ी हटाओ जल्दी, और आप भी हटो। मैं करतार सिंह, विजय टीम से। मुझे इंस्पेक्टर कुलकर्णी से मिलना है। जी, वहां उस तरफ। इंस्पेक्टर कुलकर्णी, मैं करतार सिंह और ये हमारी विजय टीम। आप लोग एक कोने में बैठ सकते हैं। हम यहाँ कोने में बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम आपके साथ मिलकर ये लड़ाई जीतने आए हैं। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, बेहतर होगा कि आप लोग मेरे रास्ते में ना ही आए। क्या आपने जानने की कोशिश की कि ये कौन है और क्या चाहते हैं? तुम्हें क्या लगता है नहीं कि इन्हें बंदी बनाने के पीछे इनका मकसद काठमांडू की कामंडी जेल में बंद अपने साथियों को रिहा करवाने से? कौन है इनके साथ? इन्हीं के जैसे अपने खतरनाक आतंकवादी। पर कामंडी जेल में तो इतने बड़े अपराधियों को कभी नहीं रखा जाता। देखिए, ये केस मैं हैंडल कर रहा हूं और आप लोगों के लिए बेहतर होगा कि आप मेरे रास्ते में ना ही आए।
ठीक है, हम आपके रास्ते में नहीं आएंगे। सर अगर हम इनके रास्ते में नहीं आएंगे तो अंदर कैसे जाएंगे? कालिया, ताशा, सारे कोर्ट्स खुल गए और होल्ड फ्री। तुम वहीं रुको, मैं आता हूं। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से जरा भी प्यार नहीं। मरना चाहते हो क्या? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैं तुम्हें कुछ बात बताना चाहता हूँ। क्या? तुम करण को ढूंढ रहे हो और करण की वजह से हम सबको मारना चाहते हो। वो तो ना जाने कहाँ छुप के बैठा हुआ है। वो जहां भी छुप कर बैठा है, साशा उसे ढूंढेगा और मारेगा। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं करण को तुम्हारे पास लाने का एक तरीका बता सकता हूँ। तो बताओ, मैं करण तक कैसे पहुंच सकता हूं? उसने मेरे बहुत से आदमियों को मारा है। उसकी जान लेने के लिए मैं यहाँ सबकी जान बख्श सकता हूँ। बताओ। यह है शालिनी, करण की बीवी। तुम इसे बस, बाकी मुझे पता है क्या करना है। तुमने कहा था मुझे आजाद कर दोगे। आजादी चाहिए थी ना तुम्हें, अब तुम आजाद हो। तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हें यहाँ रखूंगा तो तुम मर जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि सारे रिसेप्शन एरिया में मैंने बॉम्ब्स लगा रखे। यहाँ से बाहर निकलते ही 10 मिनट के अंदर मैं सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर दूंगा, इन सबको उड़ा दूंगा। सिर्फ तुम बचोगी, क्योंकि तुम साशा के साथ हो। तुम्हारे पति करण को बहुत शौक है ना खेल खेलने का। अब खेल मैं खेलूंगा। अब मैं और नहीं रुक सकता। जब तक हमारी टीम नहीं आती हमें खुद ही कोशिश करनी पड़ेगी। और वैसे भी हमने साशा के आधे से ज्यादा आदमी को तो मार ही दिया है। तो फिर देर किस बात की? चलो। साशा, ये देखो, इतनी ज्यादा दौलत मैंने कभी नहीं देखी। अब रोज देखोगे कालिया, ये सब हमारा ही है। इस दौलत की ताकत से यहाँ आतंकवाद फैलाना चाहते हो? बिल्कुल सही समझी आप। जरा सोचो, तुम्हारे देश की दौलत, तुम्हारे ही देश के लोग, तुम्हारे ही देश के बॉम्ब। कितना मजा आएगा जब अपने ही लोग अपने लोगों को बर्बाद करें। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसा तो जरूर होगा शालिनी जी, पर मुझे अफसोस है ये सब देखने के लिए तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुम सिर्फ तब तक जिंदा हो जब तक तुम्हारा पति अपनी मौत मरने यहां नहीं आना चाहता। कालिया, मेक इट फास्ट। यहाँ तो एक भी आदमी नहीं। इसका मतलब है साशा ने सारे होस्टेजेस को कहीं और शिफ्ट कर दिया है। हाँ, पर कहाँ? करण, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी खूबसूरत बीवी शालिनी मेरे कब्जे में है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खूबसूरत बीवी की खूबसूरती ना बिगड़े तो मेरे पास आ जाओ। मैं और तुम्हारी खूबसूरत बीवी शालिनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? 9वीं मंजिल पर। करण, तुम जाओ, मैं बाकी आदमी को देखता हूँ। पर निखिल, तुम अकेले कैसे जाओगे? यार भूल गया, जब हमने विजय टीम ज्वाइन किया था तो हम कहा करते थे कि हम में से हर एक 10-10 के बराबर है। पर निखिल, कहा ना, तुम जाओ और शालिनी को लेकर आओ। क्या देख रही हो? वेल, जब तक तुम्हारा करण नहीं आ जाता, क्यों नहीं तुम हमारी मदद करती?
मैं तुम जैसे लोगों की हेल्प नहीं करती। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से आज़ादी चाहिए। अगर मेरे 3 के नीति तुमने हमारी मदद करना शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हारी ये हसरत भी पूरी कर दूंगा। मैं तुम्हारी मदद हरगिज़ नहीं करूंगी। 1 3 वेलकम मिस्टर कर्ल। वेलकम टू द पार्टी। अच्छा हुआ आप आ गए। अगर आपने आने में 1 सेकंड की भी देर की होती तो आपकी खूबसूरत पत्नी जमीन पर पड़ी तड़प रही होती। जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं होता तुम मेरी नजरों के सामने रहोगे। कालिया, तुम लोग निकलो। So, Mr. Karan, would you please excuse us? अब तुम दोनों अपनी आखिरी सांसें गिनना शुरू करो। ऐसी मौत मिलेगी कि तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं पहचान पाएंगे। उस देश को कोई छू नहीं सकता जिस देश की हो हर पल पर विजय, पग पग पर विजय, पथ पथ पर विजय, पैरों से लेकर सर तक विजय। जिस देश की है हर पथ पर विजय। बस 10 सेकंड और फिर एक ऐसा धमाका होगा कि सब लोगों का नामो निशान इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। करण कहाँ है? करण शालिनी को लेने गया। जल्दी से जगह खाली करो, चारों तरफ बॉम्ब लगे हैं। चलो चलो निकलो। चलो, यहाँ का काम तो खत्म हो गया। अब हमें उन 4 लोगों से मिलना है जो 12 बजे दिनारों के प्लान को कामयाब बनाए।
तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में हमेशा रहना चाहती हूँ। और तुम्हारी नौकरी? जीत तो हो गई हमारे, अब जश्न मनाना बाकी है। करतार, हमारी जीत का जश्न जरूर होगा, लेकिन 15 अगस्त के सेलिब्रेशन के बाद। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। सबसे पहले हम अपने वतन की शान में आजादी का झंडा लहराएंगे, उसके बाद शाम को जश्न आजादी मनाएंगे। ओह माय गॉड! करण, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। कौन सी बात? वो साशा सारे पैसे लेके गांधी मार्ग ऑडिटोरियम गया है और वहाँ ठीक 12 बजे वो बॉम्ब ब्लास्ट करवाने वाला है। गांधी मार्ग ऑडिटोरियम? आज तो वहां बहुत से लोग इकट्ठा होंगे और खास नेता भी। और क्या जानती हो तुम इस बारे में? वो किसी दिनारो नाम के आदमी की बात कर रहे थे। तो ये सारी चाल दिनारो की। और उस दिनारो ने इस ब्लास्ट के लिए कोई 4 लोग भी चुने हैं। उनका नाम है विष्णु अय्यर, असलम शेख, लक्ष्मी और राघव। और वो चारों ट्रैफलगर रोड पे ठीक 10 बजे मिलने वाले हैं। इस समय तो 7 बजे हैं। हमें बॉम्बे वापस पहुंचने में 4 घंटे लगेंगे। 4 घंटे नहीं, 3 घंटे, क्योंकि गाड़ी मैं चलाऊंगा। ध्यान रखना, मैं जल्दी आऊंगा। अपने देश का झंडा हमेशा ऊंचा रखना। असलम शेख, 5 हरिनगर, दाडियापाला चौक। राघव महारे, सोमारी टापियन रोड 11, बाबानगर। विष्णु अय्यर, साकिनाका चौक, नगरपाड़ा। लक्ष्मी यारी गली 10-5 नगरी, चौल नंबर 4। दस बज गए। अब हमें कुछ भी करके उन चारों को पकड़ना होगा। देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप जानते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस समारोह में हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने अपने आप को इस देश पर कुर्बान कर दिया, और उनकी कुर्बानी के बदौलत ही आज हम आजाद हैं। हमें उनकी शहादत को आजादी हमेशा कुछ ही देर में सब आजाद हो जाएंगे। उन्हें कभी भूलेंगे नहीं, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जय हिंद।
अपने देश को बेचने से पहले एक बार इसकी ओर देख लिया होता। अरे हम इतने भी गरीब नहीं हैं। जितने पैसे चाहिए थे तुम्हें, तुम्हें इसी देश से मिल जाते थे। तुम्हें पैसों के लिए दूसरों के सामने हाथ फैलाने की कभी जरूरत ही ना पड़ती। एक बार अपनी मां से पूछो कि वो तुम्हारे देश को बेचे गए पैसे से अपना इलाज करवाना चाहती है या नहीं। इससे तो अच्छा होता मैं अपनी मौत से पहले मर जाऊं। और राघव, तुम एक बार अपनी बहन से पूछ लो कि वो तुम्हारे पैसे को हाथ भी लगाएगी। नहीं भैया, अब तो आपको भाई कहते हैं वो भी मुझे शर्म आती है। हमेशा मुझे सच्चाई का रास्ता बताने वाले आज आप खुद ही गलत रास्ते पे चल दिए। आओ आगे बढ़ो और खत्म कर दो अपने इस देश को। जाओ। मेरे देश के झंडे को हाथ लगाने से पहले अपनी माँ का गला घोटना होगा। देश की तरफ आंख उठाने से पहले हमारी आंखों में आंखें डालकर देखो। हमारे होते हुए हमारे देश को कोई नहीं बेच सकता। मैं तुम सबको अपना प्लान चौपट नहीं करने दूंगा। तुम सबको मार डालूंगा। इस काम के लिए तुम्हें पैसे मिले हैं, आगे बढ़ो और उस काम को पूरा करो। उड़ा दो इस झंडे को। ठीक है, अगर आप लोग ये काम पूरा नहीं कर सकते तो मैं इसे खुद पूरा करूंगा। कोई मतलब नहीं। दिनारो तुम सबकी जान ले लेगा, दिनारो तुम सबको मार डालेगा। तुम्हारे दिनारों ने हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करके हमें अपने देश को बेचने पर मजबूर कर दिया। इस गद्दारी की सजा सिर्फ मौत ही है, तुम्हारी ही नहीं हमारी। छोड़ो, क्या बकवास है, छोड़ो। मैंने कहा छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए।